अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी। क्या वजह थी मैंने कम्युनिटी पोस्ट के अंदर बता दिया। बहरहाल आज मुझे इस वीडियो के अंदर ये बताना है कि इस पोस्टर को किस तरीके से तैयार किया जाए। अगर आप भी चाहते हैं इस तरीके से पोस्टर बनाना तो इस वीडियो को आखिर तक देखें और बनाने की कोशिश करें। और इसके बाद इंशाअल्लाह एक वीडियो लाऊँगा जिसके अंदर इसी पोस्टर को इस्तेमाल करके बताऊंगा। तो इस वीडियो को अच्छी तरह देखकर आप सीख जाएं ताकि आगे की वीडियो में भी आपको कोई परेशानी न हो। बहरहाल इसको बनाने के लिए आपको एक पिक्सेल लैब ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। मैं पिक्सेल लैब ओपन कर लेता हूं। उसके बाद यहां पे जो कुछ भी हो पहले उसे डिलीट कर दें। ऊपर डब्बा के ऊपर क्लिक करने के बाद इसे पहले यहां से ख़त्म कर दें। उसके बाद नीचे आप देख रहे हैं स्क्वायर का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और उसके बाद गैलरी से एक बैकग्राउंड आपको मुंतखब कर लेना है। देखिए मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। ये बैकग्राउंड मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। इस बैकग्राउंड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप गूगल पे स्काई इमेज इस तरीके से लिख कर सर्च करके ख़ुद ब खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहरहाल चलिए पहले इसे आप निकाल लें इस तरीके से और उसके बाद ये बीच में इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट के ऊपर क्लिक कीजिए और उसके बाद फिर गैलरी से आपको एक और इमेज निकाल लेना है। ये देखिए मैं ये दरख्त वाला निकाल रहा हूँ। इसको यहाँ पे लाने के बाद आप यहाँ पे सही वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पे देखना रिलेटिव साइज़ का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये विद का जो ऑप्शन है इसको पूरे फुल स्क्रीन कर दें और उसके बाद यहाँ पे रिलेटिव पोजीशन के ऊपर क्लिक करके ये बीच वाले दोनों की मदद से आप इसको बिल्कुल बीच में ले आएँ। उसके बाद यहाँ पे ओपेसिटी का ऑप्शन देख रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसके ओपेसिटी को कम कर लें, यानी इतना पे रख लें कि नीचे का जो बैकग्राउंड हो वो भी नज़र आए और ये जो दरख्त है वो भी कुछ नज़र आए। तो मैं इसको 40 पे कर लेता हूँ। इतना पे कर लेने के बाद सबसे पहले आप इसे लेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद इसे ताला लॉक कर दें। उसके बाद अब इसके अंदर एक तिरंगा लगाना है, तो उसके लिए इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर गैलरी से आप एक तिरंगा निकाल लें। तो तिरंगा आपको इस तरीके से निकाल लेना और जितना छोटा करना चाहें उतना छोटा करके आप इस तरीके से किनारे पे लगा दें। अगर आप तिरंगा इस तरीके से लगाना चाहते तो यही लगा, या फिर और भी दूसरी कोई भी चीज़ लगाना चाहे तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। बहरहाल उसके बाद आपको एक लोगो यहाँ पे लगाना है, तो उसी तरीके से गैलरी से आपको निकालना है। यहाँ इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर गैलरी से उसी तरीके से एक लोगो निकाल लें। तो ये लोगो मैंने निकाल लिया। इसे मुझे गोल करना है, तो ये नीचे किनारे में देख रही है गोलाई का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसे इस तरीके से यहाँ आ जाएं और इसे जितना छोटा करना चाहें इतना छोटा आप यहाँ पे कर लें। लेकिन मैं किनारे पे एक स्ट्रोक के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद इसे इनेबल कर दे रहा हूँ ताकि किनारे पे जो सफ़ेद ये इस तरीके से मैं जो लकीर देना चाहता हूँ वो आ जाए। तो इस तरीके से लाकर आप इसको जहाँ भी सेट करना चाहें वहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं एक इमेज फिर गैलरी से उसी तरीके से निकाल रहा हूँ। तो देख रहे हैं ये फ़ोटो जो मैंने निकाला है इसका बैकग्राउंड बिल्कुल साफ़ है। मैंने कई वीडियो के अंदर बता रखा है कि बैकग्राउंड को किस तरीके से साफ़ किया जाए। अगर आप पुराने हैं तो आप जानते होंगे कि किस तरीके से बैकग्राउंड साफ़ किया जाता है। अगर नहीं जानते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर देख लेंगे और खूब अच्छी तरीके से आप अपने फ़ोटो के बैकग्राउंड को साफ़ कर लें। उसके बाद इसको किनारे में सेट कर दें। बिल्कुल किनारे में लाने के लिए आप यहाँ पे देखें रिलेटिव पोजीशन का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये और इसके इन दोनों के ऊपर क्लिक करके अब इसको बिल्कुल किनारे में ले आएँ। तो ये जितने इमेज निकालना था मैंने सबको निकाल कर यहाँ पे सेट कर दिया। अब लिखने की बारी है, तो जो भी लिखना हो आपको यहाँ पे लिख दें। तो लिखने के लिए यहाँ पे जो देख रहे हैं एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो कुछ भी लिखना चाहें लिख दें। मिसाल के तौर पर मैं इंडिपेंडेंस डे ये लिखना चाहता हूँ, तो मैंने इतना यहाँ पे लिख लिया। इसको इतना लिखने के बाद मैं इसके अंदर कोई फ़ॉन्ट बदलना चाहता हूँ, तो उसको बदलने के लिए यहाँ पे AB नीचे फ़ॉन्ट लिखा होगा, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद तो जो फ़ॉन्ट मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ आप देख रहे हैं इसी पिक्सेल लैब के अंदर ही ये फ़ॉन्ट है। ये डेज़ नाम से ये फ़ॉन्ट मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से बाहर निकल जाए तो देखिए ये फ़ॉन्ट इसके अंदर आ गया। लेकिन मुझे इसके अंदर ये कलर देना है,
आप देख रहे हैं ये झंडा का जो ऊपर वाला कलर है वही कलर मुझे इसके अंदर देना है। तो ये कलर करने के लिए आपको यहाँ पे आना होगा। नीचे देखिए ये कलर का ऑप्शन मिलेगा, इस कलर के ऊपर क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पे प्लस का ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ऊपर जो यहाँ पे देख रहे हैं इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद ये झंडा को सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद जो कलर देना चाहते हैं उसके ऊपर हाथ लगा दीजिए। जैसे मुझे ये कलर देना है तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। उसके बाद ऊपर जो सही का ऑप्शन मिल रहा है इसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो ये कलर यहाँ पे मुंतखब हो चुका है। अब उसके बाद ये ओके के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए इसके अंदर ये कलर हो चुका है। अब उसके बाद मुझे इसके अंदर कुछ और इफ़ेक्ट डालना है। तो नीचे देखिए यहाँ पे शेडो का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसे इनेबल कर दें। इनेबल करने के बाद थोड़ा सा नीचे जाएं और ये ब्लर रेडियस का ऑप्शन मिल रहा है, इसको बिल्कुल ख़त्म कर दें। अब इसे आपको इनेबल कर देना है। तो देखिए मैंने इसे इनेबल कर दिया। इसे इनेबल करने के बाद नीचे जो देख रहे हैं ऑफसेट एक्स का जो ऑप्शन देख रहे हैं इसको आपको 2 पे लाकर छोड़ना है और नीचे दो ऑफसेट वाई का जो ऑप्शन देख रहे हैं इसको भी 2 पर लाकर इस तरीके से छोड़ देना है। अब उसके बाद जो आगे लिखना है, जो कुछ भी लिखना चाहते हैं अभी इसी को कॉपी करें और उसके बाद इसके अंदर जो लिखना चाहें लिखें। तो देखिए ये मैंने लिखा तो ये उसी तरीके से हो गया क्योंकि मैंने उसको कॉपी करके इसी के अंदर लिखा था। तो बहरहाल मुझे इसके अंदर कलर बदलना है। तो ये कलर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके बस मैं इसके अंदर ये सफ़ेद कलर दे रहा हूँ। तो मैंने ये कलर दे दिया। उसके बाद अब मुझे एक और लिखना है तो फिर इसी को कॉपी कर लेना। उसके बाद इसके अंदर जो लिखना चाहें लिख दें। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब मुझे इसके अंदर ये झंडा का नीचे वाला कलर देना है। तो इसके अंदर भी वही करना है जिस तरीके से मैंने ऊपर किया, यानी ये कलर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे जो प्लस का ऑप्शन देख रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिर ऊपर यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद फिर झंडा को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर नीचे वाले ये कलर को सेलेक्ट करके ऊपर सही वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो ये कलर इसके अंदर आ चुका है। तो देखिए इसके अंदर ये कलर आ गया। उसके बाद इसी तरीके से जो कुछ भी लिखना चाहें आप बआसानी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं अपने नाम को थोड़ा सा स्टाइल में लिखना चाहता हूँ। तो देखिए करामुद्दीन के बाद मैंने यहाँ पे ये 7 लिख दिया है और इसको मैं एक फ़ॉन्ट में तब्दील करना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे फिर AB फ़ॉन्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे माई फ़ॉन्ट्स के अंदर जाना है और ये फ़ॉन्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो बहुत सारे साथी जानते हैं, इससे पहले मैंने कई वीडियो के अंदर बता रखा है कि फ़ॉन्ट किस तरीके से सेट किया जाता है। बहरहाल नहीं जानते हैं तो फ़ॉन्ट सेट करने का तरीका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप सेट कर लेंगे। बहरहाल जो पुराने साथी वो जानते हैं। तो इसको मैंने इस तरीके से यहाँ पे लिख लिया। तो आप देख सकते हैं मैंने ये नाम यहाँ पर लिखा है। उसको जितना छोटा करना चाहें करके आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। और इसके किनारे में मैं एक और कुछ देना चाहता हूँ, यानी स्टॉक के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको इनेबल कर दे रहा हूँ और फिर उसके बाद इसको यूं ही यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। तो इस तरीके से आप भी अपना नाम लिख सकते हैं और जो कुछ भी इस तरीके से सेट करना चाहे कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने झंडा लगा रखा है। अगर 15 अगस्त का मौका है तो या 26 जनवरी का मौका है तो झंडा लगा दें, या जो कुछ भी लगाना चाहें इस तरीके से लगा कर आप ये पोस्टर तैयार कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आगे जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ उसके अंदर इसी पोस्टर को इस्तेमाल करूँगा। तो आप भी अच्छे तरीके से बना कर रख लें ताकि आगे की वीडियो में आपको आसानी हो। बहरहाल वीडियो तैयार हो जाएगी कि तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो इतना ये इमेज तैयार हो चुका है। इसे सेव करने के लिए आपको ये शेयर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन देख रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे वेरी हाई मीडियम सब है। तो अल्ट्रा के ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ और हाई क्वालिटी में इसे डाउनलोड कर ले रहा हूँ। तो देखिए सेव टू डाउनलोड के ऊपर उसके बाद क्लिक कर देना है। तो गैलरी के अंदर इस तरीके से आपका पहुँच जाएगा। तो ये थी जानकारी। बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जाते जाते एक लाइक ज़रूर करके जाएं और अपने कीमती मशवरे से हमें ज़रूर आगाह करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ इंशाअल्लाह। दुआ की दरख्वास्त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।